हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है उसमें 3.2 एक्सरसाइज का। तो उस एक्सरसाइज में हमने आपको कुछ क्वेश्चन पहले से बता रखा है और आज हम लोग उसी में आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको बताया है और आज हम लोग बात करेंगे 4, 5, 6, 7 मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपके फोन में आती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या 3.2 में आगे के क्वेश्चन के। तो चलिए देखते हैं 3.2 के आगे के क्वेश्चन। बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन 4 है उस क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 हमारा क्या बोलता है? तो क्वेश्चन 4 में ऐसा है कि आपका बस कंसिस्ट का पूछ रहा है कि कौन कौन से उस पर कंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि कौन कौन से, जैसे क्वेश्चन में हम लोग A1 बाई A2 का रेशियो बताया था। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। क्वेश्चन हमारा है कि which of the following pair of a linear equation are consist and inconsist। कौन सा कंसिस्ट कर रहा है और कौन सा इनकंसिस्ट कर रहा है। उसमें आपका बोला है इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्ट कर रहा है तो हमको उसका जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आपका 4 मतलब 4 वो है पार्ट उसके 1, 2, 3, 4। हमें उसको एक पार्ट आपको बता दे रहे हैं, बाकी कोई पार्ट आप कर लीजिएगा, हिंट सारा काम दे देंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम बताएंगे। तो उसमें पहला जो पार्ट है वो बोल रहा है क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। और क्या है दूसरा है जो हमारा वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये है हमारा, ठीक है। यही दो चीज हमारा है, x प्लस वाई एक है और दूसरा हमारा 2x प्लस 2। अच्छा ये चीज हो गया। अब हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इसमें का आपको क्वेश्चन बताया था कि कैसे कंसिस्ट पता रखा। A1 का वैल्यू निकालिए 1, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। क्यों -5 होगा? क्योंकि ये 5 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर A2 की बात करेंगे तो A2 हमारा 2 हो जाएगा, B2 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम लोग क्या बात करें C2 की बात करेंगे तो हमारा -10 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि A1 बाई A2 हमारा कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर B1 बाई B2 की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2 और अगर हम लोग C1 बाई C2 की बात कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है -5 बाई -10, यानी कि ये भी हो गया 1/2। अच्छा इस सारे चीज से हमारा रिजल्ट क्या बने? अच्छा हमको क्या पता करना है? ये पता करना है हमको ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो हमको पहले देखना है कि ये है कि नहीं। तो हमारा जब हम लोग ये देखे तो हमारा रिजल्ट आया A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये चीज हमारा रिजल्ट है। तो जब भी हमारा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 तब भी कंसिस्ट करता। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 अपन इक्वल टू C1 बाई C2 तब भी कंसिस्ट करता। कब इनकंसिस्ट करता? तो जब हमारा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 रहता, तब वो क्या करता इनकंसिस्ट करता। तो इस पे क्या करेगा कंसिस्ट करेगा। क्या होगा द लीनियर इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन हमारा क्या बोला है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इज क्या हम लोग लिख सकते हैं इज कंसिस्टेंट। क्या क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि हमने आपको रेशियो बता दिया है कि कौन कौन सा रेशियो है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करना है बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, तो हम लोग पहले दोनों के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि टेबल फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का टेबल क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यानी कि टेबल अगर हम लोग क्रिएट करेंगे इस टाइप से, तो जब हमारा टेबल क्रिएट होगा तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या एक x और एक y इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका
दो तीन पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट निकालने की बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि पॉइंट तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे तो वो हमें आप लोग को बता दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 मानेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पर अगर 2 मानेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर 4 मानते हैं तो 1 आएगा। इस टाइप से मतलब निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि अब हम लोग निकालते हैं टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए टेबल निकालते हैं, तो इक्वेशन 2 का टेबल क्या हो जाएगा, वही चीज हो, यानी क्या कि अगर हम लोग बात करें तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो यानी कि y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपान 2, बात वही हुआ। या फिर हम लोग ये कह दे कि ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। क्यों 5 माइनस एक्स, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा जो इसका भी टेबल बना और दोनों का टेबल हम लोग देख रहे हैं कि सेम आ गया है। अगर दोनों के टेबल की बात करें तो ये हमारा x हो गया, तो ये y इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस एक्स, यानी ये 0 तो ये भी 5, ये अगर 2 तो ये भी 3, और ये अगर 4 तो ये भी 1। अब हम लोग अगर ग्राफ बनाए, अगर यहाँ पे नॉर्मली एक छोटा सा हम आपको समझने के लिए अगर एक हम ग्राफ क्रिएट कर दे रहे हैं, तो x पे कितना है मैक्सिमम 4 तक है, तो यहाँ पर अगर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 कर दें। और अगर इसमें बात करते हैं यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें जो चीज होगा, यानी कि अगर इस ग्राफ में बात करें तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, अगर ये 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 तो वाई पे कितना 5, एक्स एक्सिस पे 0 तो वाई पे 5, एक्स एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 2 तो वाई पे कितना 3, ये यहां पर आ गया। एक्स एक्सिस पे 4 तो वाई पर 1, एक्स एक्सिस पे 4 तो वाई पर 1। यानी कि जब हम लोग ग्राफ अगर बनाए तो ये ग्राफ थोड़ा सा हम लोग इस तरह से, ये इस तरह से आएगा, ठीक है, यानी कि लीनियर बनेगा। और ये दोनों ग्राफ एक ही होगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 का भी यही ग्राफ होगा, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी ग्राफ सेम होगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ये रेडी हो गया। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर सेकंड की बात करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 8, और उसी में है कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो वो भी कंसिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि बस यहाँ पर है क्या x प्लस वाई इक्वल टू 8, और यहाँ पर है 3x प्लस, यानी कि अगर देखा जाए तो वो भी इसी रेशियो में आएगा, यानी कि कंसिस्ट करेगा। और कैसे कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट के लिए हमने आपको कंडीशन एक बता रखा है कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए बस एक ही दो चीज है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब कंसिस्टेंट होगा। या फिर अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब कंसिस्ट होगा। तो दो तरीके से हमारा ये क्या हो सकता है, कंसिस्ट हो सकता है। बाकी अगर बात करें जाए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इन पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से जब कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ बनेगा, जब इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 को पहले फाइंड करना है, और a1 सारे फाइंड करने के बाद आप उसको रेशियो को देखिए कि उसका रेशियो क्या फॉलो कर रहा है, और जब वो जो चीज फॉलो करेगा उस पे उसको बस पुट कर देना है। तो इसमें के जो भी और मतलब इसके और 2-3 क्वेश्चन है इसमें, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन इजी है, अगर हम सारे क्वेश्चन करा लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है और या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को स्पेशली उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना के क्रिएट कर देंगे, और मतलब वीडियो क्रिएट करके आपको लिए पोस्ट कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। बट आप कमेंट तो करिए सही, ठीक है। तो फिलहाल हमने आपको फोर्थ का क्या किया कि पहला बता दिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें आगे वाले क्वेश्चन खुद से करना है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन, तो फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या, हाफ पेरीमीटर, फुल नहीं, हाफ पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, अगर कोई गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर कोई हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है तो यानी कि ये हुआ, ये नहीं, थोड़ा सा इसको इस तरह कर ले, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन। इसका अगर मान लेते हैं इसका एल ये है, वाई इस तरह से है, तो इसका अगर पेरीमीटर की बात किया जाए
कि अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ, तो हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग मान रहे हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की अगर लेंथ बात करें, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज एक्स एंड, और क्या करें अगर हम उसके विड्थ का बात करें, ठीक है, उसके अगर विड्थ की बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ की बात करें तो वो हमारी क्या, विड्थ ऑफ गार्डन इज वाई, ठीक है। अगर हम लोग उसके विड्थ की बात करें तो वो हमारे हो जा रही है, विड्थ की बात करें तो वो हमारी क्या आ रही है, वाई हो जा रही है। दोनों चीज हो गया। अब इसकी पेरीमीटर की बात करें, देन पेरीमीटर, पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर हमारा होता है हमेशा 2 ब्रैकेट इन एल प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। जब पेरीमीटर ये हो गया तो उसमें हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज, क्या बोल रहा है इसमें कि जो ये हमारा पेरीमीटर है इसका अगर हाफ पेरीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे समझो, इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ यानी x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बाई 2, तो पेरीमीटर का हाफ मतलब कितना, x प्लस वाई हो गया। ये कितना बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है कि ये जो है ये 36 है, पेरीमीटर का हाफ जो है 36 है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे, ठीक है। अब इसी में आगे बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो इसका लेंथ है, जो इसका लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, फिर एक बार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या बोल रहा है कि जो इसका लेंथ है, क्या है, जो इसका लेंथ है वो क्या हो रहा है, यानी कि लेंथ x है, वो क्या आ रहा है, इसके विड्थ यानी कि जो हमारा इसका विड्थ जो है, ठीक है, इसका विड्थ जो y है उससे क्या है 4 अधिक है। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। हमको क्या तो बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमारे गार्डन का डायमेंशन आपको निकालना है कि क्या है। और यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से निकालना है, तो आप इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं नॉर्मली, यानी कि आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी मेंशन नहीं किया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, बस आपको गार्डन की डायमेंशन पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप उसको रफली मतलब आप उसको ग्राफिकली निकालिए या फिर अलजेब्रिक। तो आपको हम 2 तरीका बता दे रहे हैं किस तरीके से। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, ठीक है। पहले हम आपको एक नॉर्मल तरीका बता दे रहे हैं, ये भी तरीका रॉन्ग नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, पुट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं कि x इक्वल टू वाई प्लस 4 लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो यहाँ पर y प्लस 4 और प्लस y इक्वल टू 36, तो यहाँ पर क्या हो गया 2y इक्वल टू 36 और माइनस 4, यानी 2y इक्वल टू ये कितना हो गया 32, यानी कि y इक्वल टू कितना 16। कैसे 32/2। अच्छा जब y इक्वल टू 16 तो x कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम रख दे रहे हैं इन इक्वेशन सेकंड, क्या निकल के आएगा, तो जब हम इसको इक्वेशन सेकंड में निकल रख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या दे रहा है, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है और y इक्वल टू कितना है 16 प्लस 4, यानी x इक्वल टू 20 मीटर, और ये भी मीटर। ये आपका एक आंसर, ये आपका दूसरा आंसर। इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं कि सर ये तो निकाल दिया आप अलजेब्रिक, हमको निकालना था ग्राफिकली। आप ग्राफिकली निकाल, तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कहीं कि आप ग्राफिकली निकालना है या फिर अलजेब्रिक निकालना है, मतलब अगर कहीं कुछ मेंशन ना हो कि ग्राफिकली कि अलजेब्रिक, तो आपका मतलब आपके ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आप उसको किस तरीके से निकालना है। हो सकता है आप अलजेब्रिक निकाल दे, हो सकता है आप उसको ग्राफिकल निकाल, तो आपका जैसा मर्जी आप उससे के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, कोई आपको कोई बॉन्ड नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसे किया,
सब। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चलिए ग्राफिकली करके दिखाए, तो भैया ग्राफिकली करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे टेबल, टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड टेबल फॉर, ये आपका कंप्लीट हो गया। जैसे तरह भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं कट करेगा, लेकिन अगर आपका मन है उस तरीके से भी जानने के लिए तो हम आपको बता दे रहे हैं टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड टेबल फॉर इक्वेशन 2, दोनों के लिए पहले इक्वेशन बना लीजिए। और उसके लिए जैसे अब इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे पहले वाले के लिए इक्वेशन 1 करने के लिए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और बस टेबल बना लीजिए इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से टेबल बना लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर x और ये क्या है y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, चलिए ये भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू हम लोग 20 रख दे रहे हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 16, x इक्वल टू 24 रख दे रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं कोई, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये कि थोड़ा सा क्लियर आएगा, अब छोटा रख देंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर में लाइंस जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। तो आपको ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे कि थोड़ी सी उसमें डिस्टेंस ज्यादा रहे, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा जो फिगर बनेगा वो क्लियर बनेगा, इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा ले रहे हैं। अगर यहाँ पर 24 रख रहे हैं तो 36 में से आप 24 माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी कि 12, ठीक है, ये 12 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरे के लिए टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी अगर मानना है तो y इक्वल टू आप मान लीजिए 4, y इक्वल टू कितना x माइनस 4। तो हमारा अगर हम लोग x इक्वल टू लेते हैं यहाँ पर, अगर x और ये y इक्वल टू x माइनस 4 लेते हैं, तो अगर हम लोग x ले लेते हैं 10 तो y हो जाएगा 6, x अगर हम लोग ले लेते हैं 16 तो y हो जाएगा 10, और इस तरीके से ये दोनों मिल गया। अब आपको बस ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है यही चीज, और जहां पर दोनों लाइंस मैच करेंगी, कट करेंगे एक दूसरे को, वही पॉइंट पे x और y का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा हम आपको पहले ही बता दें कि जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी उसी लाइन को हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से अगर वैल्यू आप गलत भी कर देंगे तो ये जो मेथड है इससे कभी आपका वैल्यू नहीं गलत होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी एरर आ गया, थोड़ा भी एरर आप कर दिए तो ये वैल्यू जो होगी ग्राफ पर डिफरेंट आने लगेंगे और इसके वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो अच्छा लगे, जो आपको, जिसमें आप कंफर्ट अपने आप को फील कर रहे हैं, और वैसे जिस मेथड से थ्रू हमने ये पुट कर दिया है उस मेथड को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्रॉस में। तो वो क्या करें, इसमें क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया है दूसरे में। तो ये सारे मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूट किया गया, कि एलिमिनेट किया गया, कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये सारे मेथड की बात हमारी 3.3 एक्सरसाइज में है, तो उसके भी बारे में हम लोग डीप से बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले आप लोग इसको नोट, अभी हम लोग क्या करेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया है और आपको बोल रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कोई और लीनियर इक्वेशन लिखिए जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल हो, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड ऑफ। उसमें क्या करना है कि इसको बोल रहा है, एक इक्वेशन दे दिया और आपको बोल रहा है कि कोई और एक इक्वेशन लिखिए जिससे कि आपका पहला क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा क्या हो, पैरेलल हो, और तीसरा क्या हो आपका, तीसरा आपका हो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, पहला क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, पहला कोई इक्वेशन लिख दीजिए इसके साथ कि जो इंटरसेक्ट करे, दूसरा कोई इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें क्या हो कि वो पैरेलल हो जाए, तीसरा क्या हो जिसमें कि वो अगर कोइंसिडेंट हो। तो पहला हम लोग बात करते हैं। अच्छा क्या होना चाहिए, पहला बोल रहा है कि इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक, पहला हमारा क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दे रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या बोल रहा है कि जो हमारा पहला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या किए कि पहला हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या हमारा सिचुएशन है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये आ जा रहा है आपका तो जो चीज होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा।
ठीक है, पहला अगर क्या बोल रहा है कि जो इस टाइप से आ जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा अगर ये फॉलो कर दिया तो हमको ऐसा चाहिए कि इस टाइप से हो जाए। पहला हमारा क्या बोल रहा है कि इस टाइप से हो जाए कि ये इंटरसेक्टिंग हो जाए, तो हमारा चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू, तो मान लेते हैं हम कि हमारा कोई इक्वेशन ऐसा है कि जिसका हमारा a1 अगर इसका कितना है, a1 हमारा अगर बात करें तो a1 2 है, b1 बात करें तो हमारा 3 है, और c1 बात करें तो -8 है। हमारा कोई इस टाइप से ऐसा इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि a2 मान ले रहे हैं कि हमारा कोई 3 हो, और b2 मान ले रहे हैं हमारा कोई 4 हो, और c2 मान ले रहे हैं हमारा कोई 5 हो। तो हमारा इक्वेशन की अगर बात करें तो अगर हमारा कोई इक्वेशन मान लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 4y + 5 = 0। अगर ये इक्वेशन इसके साथ अगर रहेगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा। कोई भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा जो बोल रहा है क्या होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है इसमें क्या कि पैरेलल होना चाहिए। दूसरा क्या, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं, तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं कि जब हमारा, हम आपको पहले ही बताएं कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये रहे तो जो हमारी लाइंस होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो कोई ऐसा रख लीजिए इस पे आपके, अगर हम लोग इस पे बात करें, अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y + 5 = 0 के साथ अगर इसको वो करेंगे तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। इसकी बात करें पैरेलल लाइन के लिए ये सिचुएशन होता है। तो हमारा इक्वेशन एक क्या है, एक है हमारा 2x + 3y - 8 = 0। एक हम मान ले रहे हैं 2x + 3y, ठीक है, 2x या फिर हम लोग इस तरह मान ले रहे हैं, यहाँ पर 3 मान ले रहे हैं तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरह मान ले रहे हैं 2/4 मान ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम मान ले रहे हैं 6, 4x + 6 - 5 = 0। अब देखिए इसको हम लोग रखेंगे तो 2/4 हो गया, और यहाँ पर भी 2/4 यानी कि 1/2 1/2, और नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको फॉलो कर लिया और इसलिए ये हो गया इंटरसेक्ट, ये हो गया पैरेलल। अब एक बात बोल रहा है, तीसरा जो हमारा है वो क्या बोल रहा है कि कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट का क्या सिचुएशन है, जो तीसरा है हमारा वो क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट का सिचुएशन क्या है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसा कोई इक्वेशन बनाइए कि जो इस तरीके का फॉलो करे, तो जो होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं अगर इस टाइप के फॉलो होगा। तो इस टाइप के फॉलो करने के लिए बस यही इक्वेशन को थोड़ा सा सही से लिख लीजिए। जैसे हम लिख दिए, एक हमारा है जो 2x + 3y - 8 = 0। हम क्या किए कि एक मान ले रहे हैं क्या, 4x प्लस मान लिए हैं क्या 6y, और यहाँ पर हमको मानना है तो यहाँ पर हम लोग मान लिए -16 = 0। अब इसको और इसको अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में रखेंगे तो हमारा एक ये आंसर हो गया, और एक ये, कोई भी हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी आपको एज्यूम बताना है जिससे कि वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। इसमें क्या हो, पहले में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट लाइन हो जाए, दूसरे में क्या होना चाहिए, ये पैरेलल लाइंस हो जाए, और तीसरे में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से आप किसी वे पे फॉलो कीजिए और उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि ये हमारा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन देखें। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ड्रा करना है किसका, बोल रहा है कि x + y, ड्रा हमको ग्राफ करना है किसका, x - y + 1 = 0, एंड किसका बोल रहा है, एंड 3x, और किसका बोल रहा है, एंड 3x + 2y - 12, और किसका 3x - 2y। इसको यहां से हटाकर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक हमारा बोल रहा है किसका 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। दो का हमारा ग्राफ ड्रा करना है, और वो ग्राफ का जो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड साइड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या कर रहा है कि जो हमारा ग्राफ जब ड्रा करेंगे
तो जो हमारा एक्स एक्सिस के साइड में जो आएगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर रीजन होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जब इसका ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जैसा कि हम लोग करते आए। अब क्या कर रहे हैं कि टेबल, वही वाला प्रोसेस, टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। टेबल जब हम लोग इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो जब टेबल ड्रॉ किए तो हमारा क्या आया, यहां पर आ गया हमारा x और ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये चीज आ गया, ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। थोड़ा सा इसको और इधर कर दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए, इसको थोड़ा सा और इधर हम कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सबको क्लियर हो जाए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया x और ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, हमको क्या करना है, इस टाइप से ड्रॉ करना है। ठीक, तो हम लोग ये मान ले रहे हैं, पहले हम लोग 0 पे ले जाएं तो y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, जिसके बाद हम लोग 4 पे ले गए तो ये हमारा 5 आ गया। इसी टाइप से हम ले जा रहे हैं किस पे, -1 पे। अगर -1 पे ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 तो ये 0 हो गया। इस टाइप से हमने क्या किया कि x एक्सिस का पॉइंट किया। अब सेम पॉइंट इसके लिए भी, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टेबल, क्या कर रहे हैं, टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए टेबल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि पहले देख ले कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको लिख दे रहे हैं कि 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखें माइनस, ये हो गया हमारा 12 माइनस 3x। ठीक, यहाँ पर y इक्वल टू देख रहे हैं तो 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, तो जब हम लोग इसका टेबल ड्रॉ किए तो हमारा जब इसका टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो एक हो गया हमारा x और दूसरा हो गया y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग अब वैल्यू रखेंगे कि क्या रख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले 0 रख दे रहे हैं, तो 0 रखेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं तो 2 3 या 6, ये हो गया 6 यानी 3। ठीक, उसके बाद हम लोग 4 रख दे रहे हैं तो 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0। इस टाइप से हमने रख दिया, क्या 0 2 4 हमने रख दिया। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे द शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, जो एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या, जो शेड होगा ट्रायंगुलर रीजन। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कैसा आखिर बन रहा है। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक हमने इस तरह कैसे कह दें कि ट्रायंगुलर रीजन। तो जब हम लोग देख रहे हैं तो पहले x पे 0 तो y पर 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इधर भी अगर मान ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मान लें। पहला पॉइंट हम देख रहे जो ग्राफ टेबल में हमने आपको दिखाया कि जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, यानी ये हमारा पॉइंट आ गया। अगर हम लोग सारे पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह इसको बढ़ाकर पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग a मानेंगे तो क्या होगा 0 1, इसको अगर हम लोग b मानेंगे तो ये होगा 4 5, इसको अगर हम लोग c मानेंगे तो ये होगा -1 0। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ भी अगर हम लोग सेम प्रोसेस करें, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर a की बात करेंगे तो 0 6, b की बात करेंगे तो 2 3, और अगर c की बात करेंगे, सॉरी a नहीं, यहाँ पर अभी a b c हो गया है तो इसको हम लोग d मान ले रहे हैं, इसको हम लोग e मान ले रहे हैं और इसको हम लोग f मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 0। इस तरीके से हम लोग मान ले, तो a पॉइंट हमारा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x पर 4 तो y पे 5, x पे 4 तो y पे 5, तो ये हमारा इस तरह यहाँ पे आता है, और सॉरी ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह मिला लेंगे और बाकी सारे को इरेज करते हैं। ऐसे ही ना करते हैं, हम लोग 9th में पढ़े हैं। उसके बाद क्या, x इक्वल टू जब -1 है, ये हमारा a पॉइंट, ये b पॉइंट, अब c पॉइंट जो है x पे -1 तो y पे हमारा 0, x पे अगर हमारा -1, x हमारा ये -1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, x क्या है -1, तो ये -1 तो y पे 0, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, c हो गया। a b c, इसका हम लोग पहले ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है, ये है हमारा
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 यहां पर आ गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। ठीक, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, यहां पर आया, इसको हम लोग सारा इरेज कर दिए। ठीक, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट यहीं पे आ गया। ये क्या हो गया? ये D, ये E और ये F। इसको जब हम लोग आपस में मिलाएं तो ये इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेडेड में आ गया ना। ये जो पोर्शन है ये क्या है? ट्रायंगुलर शेडेड में आ गया। थोड़ा सा इसको कलरफुल हम कर रहे हैं हैचिंग करके। तो ये जो है, जो पोर्शन वो क्या है? शेडेड आ गया। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि ये जो है वो शेडेड होगा। क्या क्वेश्चन में हमारा यही बोला था कि जो, तो देखिए हमने क्या किया, पहले दोनों के लिए टेबल बनाया और टेबल बनाकर उसको ग्राफ रिप्रेजेंट किया। अगर हो सकता है ये मिस हो सकता था मेरे लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग एक्यूरेट, देखिए एक्यूरेट ये ग्राफ पेपर नहीं है और ना ही हम अपने एक आइडिया से लिए, जरूर नहीं कि जितना ये उतना ये। तो आप लोग को क्या करना है कि अगर अपने से ग्राफ बनाना भी है तो उसकी क्राइटेरिया एकदम सेम लीजिएगा। जैसे इसका 1 डिस्टेंस है तो ये भी 1 होना चाहिए, मतलब ये क्राइटेरिया अच्छे से, मतलब, या फिर ग्राफ पेपर का यूज कीजिएगा जिससे कि पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, वो चाहे एनसीईआरटी से हो, आरएस हो या फिर कहीं अदर से हो, तो उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आपको बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे 3.3 की, यानी कि जितने भी अलजेब्रिक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, यानी अलजेब्रिक के थ्रू क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।